तो हेलो स्टूडेंट, आपके सामने क्लास 10th के मैथ के तीसरे चैप्टर का एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में 2019 में, 20 में, 21 में और 23 में पूछा जा चुका है। तो एक क्वेश्चन इस बार भी आने की संभावना बनती है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग अवश्य कीजिए। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन क्या लिखा गया है। 2 अंकों से बनी एक संख्या है, 2 अंकों से बनी संख्या और उसके अंकों को पलटने से जो नई संख्या बनती है उसका योगफल कितना है, 66 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 है, जैसे समझिए आप, जैसे मान लीजिए कि मैं 64 लिख दिया, 64 में 6 और 4 यूज हुआ है तो इसका अंतर कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। यह कहने का सेंस है इसका, ठीक है। तो हमको क्या करना है, तो हमको वह संख्या ज्ञात करनी है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, आप संख्या कैसे मानेंगे, यह लिखेंगे माना संख्या, ठीक है। संख्या कैसे मानेंगे, जैसे मान लीजिए कि 2 अंकों की कोई संख्या है, जैसे मान लीजिए 46, 2 अंकों की संख्या है। इसको लिखने का एक तरीका और है, 10 गुणे दहाई का अंक प्लस इकाई का अंक, ठीक। 10 चौको 40, 40 प्लस 6 46। तो 46 को आप ऐसा भी लिख सकते हैं। तो संख्या हम लोग इसी के रूप में लिखेंगे, ठीक है। तो संख्या कैसे लिखेंगे, माना संख्या 10x प्लस वाई, ऐसा मानेंगे, ठीक है। मैं इसको ऐसा नहीं मान रहा हूं, ऐसा मानूंगा तो आप समझ जाएंगे x इंटू वाई। तो इसलिए मैं ऐसा नहीं मान रहा हूं, इसको इस रूप में लिख के मान रहा हूं, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक्स वाई ऐसे ना मानकर हम लोग क्या लिखेंगे, 10x प्लस वाई, ठीक है। नहीं तो ये इंटू समझा जाएगा, ठीक है। तो इसको इंटू बिल्कुल नहीं समझना है। तो ऐसे मानेंगे हम लोग संख्या, माना वो संख्या क्या है, 10x प्लस वाई। और फिर क्या बोला है, उसके अंकों को पलटने पर बनी नई संख्या। अंकों को पलटेंगे तो एक दूसरी संख्या बन जाएगी। जैसे मान लीजिए ये 46 है, इसके अंक को पलटेंगे, 6 इधर कर देंगे 4 इधर, तो ये बन जाएगा 64 आपका। और 64 बन जाएगा तो 10 गुणे 6 लिखाएगा और प्लस क्या लिखाएगा, 4 लिखाएगा। ठीक उसी प्रकार अंकों को पलटने से कैसी संख्या बनेगी, अंकों को पलटने से बनी संख्या। अंकों को पलटने से कौन सी संख्या बनेगी, देखिए ये 10x प्लस वाई है, तो अंकों को पलटने से जो बनेगा वो 10y प्लस x हो जाएगा। आप इसको समझिए, देखिए 46 है ना, तो 10 गुणे 4, 10 गुणे 4 प्लस 6 है। लेकिन यदि आप पलट देंगे तो 10 गुणे 6 प्लस 4 हो जाएगा, 6 यहां पर आ जाएगा, 4 यहां चला जाएगा। ठीक उसी प्रकार 10x प्लस वाई था, तो जब पलटने से जो नई संख्या बनेगी वो कैसे बन जाएगी, 10y प्लस x, y यहां चला जाएगा, x यहां चला जाएगा, ठीक है। अब देखिए प्रश्नानुसार प्रश्न क्या बोल रहा है कि 2 अंकों से बनी संख्या, 2 अंकों से जो संख्या बन रही है वह और अंकों को पलटने से जो संख्या बन रही है, मतलब 10y प्लस x, इन दोनों का योग कितना है, दोनों का योग है 66। तो ऐसे लिख देंगे, क्योंकि वो संख्या और पलटने से जो संख्या बन रही दोनों का योगफल कितना दिया गया, 66। तो मैं ऐसे लिख दे रहा हूं। तो देखिए यहाँ 10x और 1x मिलके हो जाएगा आपका 11x, और 10y और 1y मिलके आपका हो जाएगा 11y बराबर 66 हो गया। आप यहाँ से 11 कॉमन कर लेंगे तो x प्लस वाई बचेगा, इधर बचेगा 66। तो x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा, ये हो गया 66 और गुणांक जाएगा बटे में, तो बटे 11, तो ये हो जाएगा आपका x प्लस वाई बराबर 11 छका 66। ये आपका एक समीकरण बन गया, समीकरण नंबर 1, ठीक है। और दूसरा समीकरण देखिए कैसे बनेगा, यहां दिया गया है यदि संख्या के अंकों का अंतर कितना है, 2 है, तो संख्या जो है इसमें कौन कौन से अंक है, देखिए यह इकाई का अंक है और ये दहाई का अंक है, ये 2 अंक है, एक x एक y। तो फिर पुनः प्रश्नानुसार क्या लिखेंगे आप, पुनः प्रश्नानुसार आप क्या लिखेंगे, अंकों का अंतर कितना है, 2 है। अंतर मतलब होता घटाना, x और y का अंतर मतलब घटाना, कितना दिया गया, 2। ये आपका हो जाएगा समीकरण नंबर 2 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट मैं इसको मिटाता हूं, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ये है आपका x प्लस वाई बराबर 6, समीकरण 1। और दूसरा समीकरण क्या है, x माइनस वाई बराबर 2, समीकरण नंबर 2। अब इसको आप जोड़ दीजिए, जोड़ेंगे देखिए प्लस वाई माइनस वाई कट जाएगा और x और x जुड़ के 2x हो जाएगा बराबर 6 और 2 8 हो जाएगा। x का मान आपका कितना आएगा, 8 बटे, गुणांक जाएगा बटे में, तो 2 चौको 8, ठीक है। 8 बटे 2 मतलब कितना आ गया, 4। ये 4 आ गया। अब 4
किसी में भी रख लीजिए आप, दोनों में से किसी इक्वेशन में आप पहले से में रख दीजिए। x का मान क्या रखेंगे 4, तो जहां x वहां 4 रखिए, 4 प्लस वाई बराबर 6, तो y का मान कितना आएगा 6 माइनस 4 को इधर भेज देंगे, 6 माइनस 4, तो y का मान कितना आ गया 2। तो वह संख्या कौन सी जाएगी लिखेंगे, अतः संख्या बराबर, यहां लिख सकते हैं अतः संख्या बराबर, तो संख्या आपकी कौन सी है, संख्या आप क्या माने हैं 10x प्लस वाई माने हैं, ये हो गया 10 और x का मान हो गया 4 और प्लस y का मान हो गया 2, तो यहाँ कितना आ गया 10 चौक को 40, 40 2 42, आप पहले लिख दीजिए 10 चौक को 40 और प्लस 2 कितना आ गया 42, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो वह संख्या कौन सी है 42 है। आप अपने उत्तर की जांच कर सकते हैं कि सही है कि गलत है। देखिए संख्या क्या है आपका 42 और संख्या को पलटेंगे तो ये बन जाएगा आपका 24। अब इसको जोड़िए, देखिए कितना आ गया 66, ये भी सही है। और जो संख्या है, संख्या में 4 और 2 का इस्तेमाल हुआ है, इनका अंतर कितना आ रहा 2। ठीक है, तो संख्या और उसको पलटने जो संख्या बने दोनों का योगफल 66 भी है, और संख्या में जो अंक इस्तेमाल हुए 4 और 2 उनका अंतर 2 भी है। इसका मतलब मेरा जो आंसर आया वो सही आया है। ठीक है स्टूडेंट, उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आने की बहुत ज्यादा संभावना होती है। ठीक है स्टूडेंट, तो इस क्वेश्चन को आप लोग जरूर लगाइएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।